हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर यमी स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ये क्लास कैसी लगी लास्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कई दिनों से हमारी क्लासेज जो थी वो निरंतर नहीं हो पा रही थी, लेकिन आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए। अब यहाँ पर निरंतर क्लास चलती रहेंगी। यदि आप सभी लोग टेट, सी टेट, रेट या अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। आप लोगों को यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा वो ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा। और भी कई वीडियो हमारे पड़े हैं चैनल पे, तो यदि आप लोगों के लिए वो उपयोगी हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो आइए, आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, यदि किसी भी एग्जाम्स में अगर इंडियन पॉलिटी है या भारतीय संविधान है अगर है दिया गया है तो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आइए, आज हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग इन पॉइंटों को एक जगह नोट करते चलिए और डेली का डेली यानी प्रतिदिन आप सभी लोग इनको रिवाइज करिए। तो हम सभी लोग संविधान संशोधन के विषय में अध्ययन करेंगे। जो संविधान संशोधन का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है या अधिकार है वो संसद के पास है। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट करिए। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में किया गया है। अगला पॉइंट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला पॉइंट, संविधान संशोधन की शक्ति या अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट करते चलिए। अब हम
पहला संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में पढ़ेंगे। संविधान संशोधन के विषय में पढ़ेंगे। ये 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में आया था। और इसी ये संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस संविधान संशोधन में भूमि अधिग्रहण के विधियों के बारे में बताया गया है। तो आप लोग नोट करिए, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसी संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला पॉइंट, इसमें भूमि अधिग्रहण की विधियों के विषय में इसमें भूमि अधिग्रहण की विधियों के विषय में प्रावधान किया गया है। आप सभी लोग इसको नोट करिए। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो दूसरा संविधान संशोधन है, दूसरा संविधान संशोधन ये 1952 में हुआ था। दूसरा संविधान संशोधन जो था वो 1952 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया था। तो आप सभी लोग इस पॉइंट को नोट करिए। इसके अंतर्गत जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के
प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया था। अगला संविधान महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वो चौथा संविधान संशोधन। ये जो हुआ था चौथा संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? इसमें यह किया गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि व्यक्तिगत संपत्ति को यदि लोक हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसका प्रयोग कर सकती है और उसके बदले में जो क्षतिपूर्ति मिलेगी उस पर विचार करने का प्रावधान, विचार करने का जो प्रावधान या शक्ति है वो न्यायालय के पास नहीं होगा, यानी न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता है। तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति को राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। परंतु इसके बदले में जो क्षतिपूर्ति मिलेगी उस पर विचार करने का अधिकार न्यायालय के पास नहीं होगा। तो आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट करते चलिए। अगला संविधान संशोधन जो हमारा है यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग एक लाइक तो बनता ही है।
अगला संविधान संशोधन जो है वो 7वां संविधान संशोधन है। 7वां संविधान 7वां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और पहले से जो 4 श्रेणियों में राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था, उनका विभाजन किया गया था, उस वर्गीकरण को समाप्त करके पुनः राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन किया गया। तो आप सभी लोग नोट करिए, इसमें क्या किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन किया गया। अगला पॉइंट, पहले से विभाजित पहले से विभाजित 4 श्रेणियों पहले से विभाजित 4 श्रेणियों पहले से विभाजित 4 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके वर्गीकरण को समाप्त करके उनका पुनः उनका विभाजन राज्य और संघ शासित प्रदेशों में किया गया। संघ शासित प्रदेशों में किया गया। आप सभी लोग इसको नोट करते चलिए। सभी लोग इसको नोट करते चलिए। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अगले संविधान संशोधन के विषय में चर्चा करते हैं। जो हमारा अगला संविधान संशोधन है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, वो 10वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि जो दादरा नगर हवेली था उसको भारत में विलय कर लिया गया। इसमें क्या किया गया? दादरा नगर हवेली को
भारत में शामिल किया गया इस संविधान संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया। अगला जो संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में किया गया था। 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत इसके अंतर्गत गोवा व दमन द्वीप को भारत में शामिल करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया। तो प्रश्न पूछ ले, अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन द्वीप को भारत में शामिल किया गया था, तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत इसको भारत में शामिल किया गया था। जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमारा है, अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है इक्कीसवां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो प्रश्न ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो वो है हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके अंतर्गत आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में 15वीं भाषा के रूप में
सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो आप सभी लोग इसको नोट करिए। और अगला हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वह है 27वां संविधान, 27वां संविधान संशोधन। जो हुआ था, वो 27वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1971 में हुआ था। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। आप लोग इसमें नोट करिए, इसमें नोट करिए। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम को संघ शासित प्रदेश के रूप में, संघ शासित प्रदेश के रूप में, संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। नोट करिए आप लोग। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वो है 31वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन। ये 1973 में किया गया था। 1973 में किया गया था। आप लोग इसमें नोट करिए। इसके अंतर्गत लोकसभा में, इसके अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। यानी पहले 525 थी और इस 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत उनकी संख्या 545 कर दी गई, 45 की गई। साथ ही केंद्र
केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। आप लोग नोट करते चलिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, यानी लाइक करना ना भूलें। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन सभी बच्चों का कल्याण हो जाए जो वास्तव में जिनकी इसको ज़रूरत है। तो अगला हमारा संविधान संशोधन जो है वो है 35वां संविधान 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में किया गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम था वो संयुक्त राज्य के रूप में इसको भारत में शामिल किया गया। सिक्किम को क्या किया गया? सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। और अगला जो हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 36वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ये है, ये पूछा ही जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो वो 36वां संविधान संशोधन है। 36वां संविधान संशोधन है जो कि 1975 में किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम था, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पहले इसको संयुक्त राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, यानी शामिल किया गया था। और उसी के बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। यानी सिक्किम को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला संविधान महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है वो है 41वां संविधान
41वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है, इसका कार्यकाल 60 वर्ष से 62 वर्ष किया गया था। तो नोट कर लीजिए आप लोग। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है, यानी जो वर्तमान में अगर देखा जाए, अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना है? आयोग का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष है। 65 वर्ष है। और अगर हम वर्तमान में अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, आयोग के जो सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना है? वो 62 वर्ष है। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इनसे निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्लास को ज़्यादा न ले जाते हुए, या अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो हमारी वीडियो जो होगी वो लंबी हो जाएगी। तो आज हम सभी लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे का जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये क्लास कैसी लगी, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी लोग यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।